तो पागल है, नशे ही है समझो तुम, तो फिर क्या कर लोगे? बच्चों को तो सड़क पे वही तो छोड़ मैं दें कह आप रही भी? हूँ, जब वो माँ ही ऐसी है, वो इर्द गिर्द के जी लोग माओ को सपोर्ट कर रहे हैं ना। इकरा ने भी हमें अच्छा ज्वाइन किया है। मैं जी फिर यहाँ इकरा से यही बात कहने करते हैं। आई हूँ कि जी इंडिया जी की जो गवर्नमेंट है फॉरेन एक्शन ले प्लीज। जब तक लॉयर आते हैं पाकिस्तान से, जब तक यूएनओ आती है पाकिस्तान से, वहाँ कोई तो ऐसा इंसान होगा, बड़े बड़े लोग हैं वहाँ, बॉलीवुड के एक्टर्स हैं जो तंजीमों में आवाज उठाते हैं। फॉरेन इमीडिएट जो है सो मोटो क्यों नहीं लिया जा रहा वहाँ के लॉ के हिसाब से बच्चों के लिए? इस तरह के कितने जी बच्चे आएंगे, उनको फायदा होगा इस बात से कि बच्चों जी को फौरन डिटैच किया जाए। मैं जी इसका जवाब बिल्कुल। देना चाहती हूँ प्लीज, जी थोड़ा सा जी ही पूनम, दूंगी। जी पूनम, क्योंकि उसके बाद इकरा बात। जब तक उसका फादर आवाज नहीं उठाएगा तो हिंदुस्तान में कैसे आवाज उठेगी? क्योंकि यहाँ पे तो उसके मदर बच्चों के साथ है, वो कहती है कि मेरे बच्चे सेफ हैं, लेकिन उसके फादर जो है वो आउट ऑफ कंट्री हैं। जब तक वो आवाज नहीं उठाएंगे, जब वो आवाज उठाएंगे, पाकिस्तान के जो जितनी भी यूथ है, जितनी भी कम्युनिटी है, चाहे वकीलों की कम्युनिटी, जितने भी लोग हैं, मीडिया है, सब आवाज उठाएं। मीडिया में खास करके सोशल जो मीडिया होता है, उसमें जब ये आवाज उठाई जाती है ना, तो ऑटोमेटिकली यहाँ इंडिया वाले भी आवाज उठाएंगे, क्योंकि उधर से तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा। पाकिस्तान से तो हम लोग, जैसे हम चैनल पे बैठे, हमारे तो ये यूट्यूबर वाले, हम लोग ही ये 3-4 चैनल हम बातचीत करते, और कौन कर रहा है? पाकिस्तान का मीडिया कोई आवाज नहीं उठा रहा। मीडिया के थ्रू ही बुलंद आवाज उठेगी, सब कुछ इसका प्रेशर पड़ेगा। जो जब मीडिया में बात आएगी, प्रेशर पड़ेगा तो चलेगा, पाकिस्तानी गवर्नमेंट पर प्रेशर पड़ेगा, वो फिर इधर करेंगे, इंडिया पे, इंडिया गवर्नमेंट पर बात करेंगे। ऐसे होना है, ऐसे नहीं होना कि हम एनजीओ वाले चले जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक जी घर बिल्कुल। वाले नहीं आवाज उठा ले, फादर, मेन उसका फादर, वो नहीं आवाज उठा रहा। डॉक्टर साहब आप बताइए प्लीज, मैं आपसे पूछना 100% चाहती आई डू एग्री विद यू 100%। और देखें वही बात हम बार बार जो कह रहे हैं कि हमारी भी लिमिटेशंस हैं और वी कैन ओनली एडवाइस, लेकिन जो बात करनी है वो चाहे जो लीगल गार्डियन है उन्होंने ही करनी है, एंड वी डू रिकमेंड कि वो करें, और उनको पर्सनली भी इस पे हमने गाइड की है, बात की है। इकरा हमारे साथ मौजूद है। इकरा आप बात कीजिए, उसके बाद काफ़ी टाइम हो गया, फिर एंड करते हैं गाइस। जी इकरा प्लीज, थैंक यू। सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी ये वीडियो के ऊपर डिस्कशन सुन रही थी, तो पूनम जी से भी मैं यही कहूँगी, यहाँ पे कविता जी भी मौजूद है। देखिए, आप लोगों के इंडिया में स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट 2012 है, जिसको आई बिलीव 2019 या 20 में अमेंड किया गया था, जिसमें उन्होंने सज़ा बढ़ा दी थी। और उसको अगर हम देखें तो माइनर बच्चे को कोई ऐसे हग नहीं कर सकता, द वे ही इज हगिंग द किड्स, सचिन, और कोई ऐसे किस नहीं कर सकता है। अगर कोई ऐसा करता है तो आपकी पुलिस के पास इख्तियार है, उनके पास कोई रिपोर्ट भी होती है या इस तरह की कोई वीडियो भी सामने आती है, तो वो एक्ट करे, इमीडिएटली एक्ट करे, और उस बंदे को पकड़े। और उसके लिए आप लोगों के पास स्पेशल कोर्ट्स हैं, जिन्हें स्पेशल कोर्ट्स प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, कुछ ऐसे करके उनको कहा जाता है, तो वो मौजूद है, उनमें केस चलता है। 2021 के अंदर भी आप ही की कोर्ट्स ने एक बंदे को, जिसने, वो बच्ची 16 साल की थी, जिसको हक किया, किस किया, उसको 3 साल की सज़ा दी, आप ही की कोर्ट्स ने दी थी। ठीक है, तो इनके पास इख्तियार, क्योंकि बच्चे इस वक्त इंडिया में हैं, इंडिया के लॉज अब अप्लाई होते हैं सचिन के ऊपर, क्योंकि सचिन इंडियन सिटीज़न है। जितने भी इंडिया के लॉज हैं, सचिन पाबंद है, वो उन पर अमल करे। अगर वो उनको वायलेट करेगा तो फिर उसको सज़ा मिलेगी। अगर इस वक्त बच्चे पाकिस्तानी हैं लेकिन इंडिया के अंदर मौजूद हैं, इंडिया की पुलिस को चाहिए वो एक्ट करे। इस वक्त वो जो वीडियो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। मैं नहीं समझती कि पुलिस को जाके रिपोर्ट करने की ज़रूरत है, वो कॉग्निजेंस ले सकती है। बिल्कुल इकरा, बिल्कुल यही मैं कह रही थी कि लॉ ऑफ द लैंड इस वक्त इंडिया का चलेगा, क्योंकि वहाँ वो लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर वो वहाँ ब्रूटली हो जाए मोलेस्ट, और अब वो पता नहीं उसकी वीडियो के पीछे और क्या क्या हुआ होगा, ये तो एक छोटी सी वीडियो है। सो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस फैमिली? इकरा जी, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। आपने बात जो बोली है कि इंडिया की पुलिस इसको देखेगी, ये देखिए, जब तक, मैं बार बार यही कह रही, जब तक पाकिस्तान से ये आवाज बुलंद नहीं होगी,
क्योंकि पहले भी ये मीडिया वालों ने बोला है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उन्होंने कहा कि ये हमारी सिटीजन, ये नागरिक नहीं है, हमारी सीमा पाकिस्तान की नहीं है। और अगर मैं वही बात कहती हूँ, ये जो गुलाम हैदर है, इसको स्टेप उठाना पड़ेगा। ये मीडिया में आए, पाकिस्तानी मीडिया में आए, मीडिया के थ्रू पाकिस्तानी गवर्नमेंट तक बात पहुंचे, फिर और वहाँ की जो आवाम है वो जो नारे इनके हक में जो एक मार्च निकाले कि बच्चियां हमें वापस चाहिए, डिपोर्ट करे हिंदुस्तान। ऐसा होता है, ये आप बोलते हिंदुस्तान में कौन करेगा? आप मेरी बात सुने। जी बोलिए। एवरीथिंग असाइड, कीप एवरीथिंग असाइड, सिर्फ उस एक वीडियो पे आ जाएं जो कि आपने इंफॉर्मेशन जिसकी शेयर की, जो आपके पास भी मौजूद है, जिसमें जो सचिन है वो बच्चों को इन सही तरीके से टच नहीं कर रहा और किस कर रहा है, ठीक है। सिर्फ इस एक वीडियो के ऊपर मैं अभी बात कर रही हूँ, ठीक है। वो कस्टडी और वो डिपोर्ट करवाना, वो सारी चीज़ें अलग हैं। इंडिया के अंदर कानून मौजूद है कि माइनर को गलत तरीके से आप टच नहीं कर सकते, ना आप किस कर सकते हैं, ठीक है। और सचिन जो है वो इंडियन सिटीज़न है, इंडिया के जितने भी लॉज हैं वो सचिन के ऊपर एप्लीकेबल हैं, वो वायलेट नहीं कर सकता है। वो करेगा तो उसको सज़ा मिलेगी, ठीक है। अब ये इंडिया के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है, बच्चे उधर है क्योंकि ये इंडिया का लॉ वायलेट हुआ है, वहाँ पे माइनर को मोलेस्ट किया गया है, ज़बरदस्ती की गई है, क्योंकि इस तरह की चीज़ों में माइनर अपनी कंसेंट नहीं दे सकता है। और सचिन उनका कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई इसका ब्लड रिलेशन बच्चों से नहीं है, वो बच्चों को नहीं टच कर सकता है, वो गोद में नहीं बिठा सकता है। इकरा जी मैं आपकी बात काट रही हूँ, प्लीज, ये थोड़ा टाइम रह गया, मैं आपको बताती हूँ। आप बोल रहे हो कि उसको टच नहीं कर सकता, वो बकायदा वो जैसे कहते हैं ना, वो शादी की है, मीडिया में जैसे उसने किया, वो इस टाइम वो कहते हैं कि वो शादीशुदा है। उनका वकील जो कहता है वो मैरिड है, उसके फादर, उसने गोद लिया बच्चों को सचिन ने, ठीक है। मेरी बात पहले भावनाओं को समझो, मेरी पहले बात, एक मिनट सर प्लीज फयाज भाई, एक मिनट। मैं ये चाहती हूँ, ये सब अगर ये भावनाओं का ये है जो भी, मैं ये चाहती हूँ कि जो फादर, जो रियल फादर है गुलाम हैदर, वो अगर ये वीडियो देखेगा ना, उसका खून खोलेगा। और वो उसके लिए ये स्टेप उठाए, उनके वकील रोशन जी हैं, उनको बोले वकील क्यों किया उन्होंने, या तो कोई चेंज कर ले वकील, अगर वो नहीं कर सकते। कोई जैसे मैंने फयाज भाई को बोला है कि प्लीज आप इतने अच्छे वकील हो, इतने केस, इतने डिफिकल्ट केस इन्होंने सॉल्व किए हैं, तो ये केस क्यों नहीं फयाज भाई पकड़ रहे? और वो एक पटिशन डाले कि बच्चे वहाँ, बच्चों के साथ ऐसे ये वीडियोस, ये जितने भी आपके पास एविडेंस हैं वो सारी पेश किए जाए, उस पटिशन में सब कुछ बताया जाए बकायदा। ये चीज होती है। आप बोलते हो कि यहाँ पे इंडिया में वो उसके साथ शादी कर चुकी है, वो अभी कुछ क्लियर नहीं है, क्लीन चिट कुछ नहीं मिली, लेकिन उसने हिंदू धर्म अपना के शादी की हुई है। जो लॉ कहता है, लॉ अभी जुडिशियल में केस, लॉ जो हमारा कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है, कोई इसको क्लीन ATS की तरफ से नहीं मिली। लेकिन जैसे ये जो वीडियो बना है, वो कहेंगे फादर है उसका, वो कहेगी मेरा पति, वो तो कहती मेरा पति है, मेरे बच्चों का बाप है। लेकिन हाँ जी आप बोलिए नहीं आप एक मिनट आप बोलिए। जी मैं यहाँ पे नहीं, बात तो से नहीं होता। फयाज भाई आप बताइए। जी मैं आपको बताऊं, थोड़ा पहले भी कविता ने भी बताया था और मैंने भी अपने तौर पर थोड़ी रिसर्च की थी। तो इस तरह से नहीं होता कि सीमा कहे कि ये आपका फादर है, कल को वो कहे AP सिंह आपका फादर है, फिर अगले दिन वो कहे अमन जानी बॉलीवुड जो डायरेक्टर है वो उसने अडॉप्ट किया ना बच्चे। फयाज भाई अडॉप्ट करने का तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ। भारतीय कानून के मुताबिक ये नहीं है कि मैंने यहाँ पे बैठ कर किसी को अडॉप्ट कर लिया। वो तो हमें सारा पता है, वो गलत है, वो सब लीगली तौर पे अडॉप्ट कैसे हो गया? फिर अडॉप्ट का लफ्ज ना आप यूज करें। अडॉप्ट का लफ्ज ये है, मेरी सुन ले पहले, फिर कर लीजिएगा। मैं नहीं कह रही बात सुन ले फिर कर लीजिएगा, मेरी बात सुन ले, फयाज भाई को बात करने दे प्लीज, मेरी बात सुन ले फिर कर लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अडॉप्ट करने के लिए 2 साल तक मैरिज होनी चाहिए, बच्चों का उसके साथ रहना चाहिए, और बच्चे का अडॉप्ट करने वाले का जो एज डिफरेंस है वो 21 ईयर्स का होना चाहिए। अब जो गुलाम हैदर की सबसे छोटी बच्ची है ना, वो है 3 साल की,
और वो जो सचिन है वो 21-22 साल का है, तो ये उसका एज डिफरेंस भी ये नहीं बनता, और लीगली वो इन बच्चों को अडॉप्ट नहीं कर सकता। सबसे छोटी बच्ची को नहीं कर सकता, और जो सबसे बड़ा बच्चा है वो तो 7 साल का है, तो वो तो उसका छोटा भाई लगता है, वो उसे कैसे अडॉप्ट कर सकता है। इसके अलावा फिर और चीजें हैं। अब वो वकील बैठ के जो मर्जी कहता रहे, सीमा हैदर जो मर्जी कहती रहे, सीमा हैदर अपनी हद तक फैसला ले सकती है। सीमा हैदर अगर बालिग है, अडल्ट है, जो भी है, वो अपनी हद तक ले सकती है। लेकिन भारतीय कानून के मुताबिक वो इस वक्त भी गुलाम हैदर की बीवी है। मैं मुस्लिम कानून की बात नहीं कर रहा, भारतीय कानून की। और दोनों पेरेंट जो है वो उनकी कंसेंट जरूरी है बच्चों के हवाले से, या फिर स्टेट उसके हवाले से फैसला करेगी। तो ये इस तरह से तो वो कहेगी कल को हमें जानी उसका फादर है, मोदी सिंह जो है वो, या कोई और है, इस तरह से तो फिर हर चौथे दिन बाप बदलते रहेंगे और कोई अडॉप्ट करता रहेगा। इस तरह से नहीं होता, उसके लिए भी आपको लीगल वर्क करना पड़ता है, फिर जाके आप अडॉप्ट करते हैं। ऐसे थोड़ी होता कि मैंने इसको गोद ले लिया और वो चलेंगे अल्लाह की सुपुर्द, ऐसे नहीं होता। और जब अगर उनका नेचुरल फादर मौजूद है, उसकी कंसेंट नहीं है, और उसने यहाँ पे पाकिस्तान में FIR दर्ज करवा दी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, उसकी माँ के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, वो कैसे कह सकती है किसने अडॉप्ट किया है? ये बिल्कुल हमारे कानून के मुताबिक, मैं यहाँ पे बता दूं, मैंने डीपली स्टडी किया है। पहले हमारे पास इन चीजों का इतना ज्यादा नॉलेज नहीं था, अब मैं पढ़ के आया हूँ। 1890 का जो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट है ना, वही भारत में है। उसके साथ चलता है हिंदू मैरिज एक्ट और स्पेशल जो माइनॉरिटीज के हवाले से हैं। ये 2 कानून लेकर चलते हैं वहां पे कस्टडी के हवाले से लेकर। अब जहाँ पे हिंदू का या किसी और मजहब का मैटर आता है, उसको हिंदू या स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अदालतें डील करती हैं। जहाँ पे मुस्लिम का मैटर आता है, वहां पे वो वही क्लास यूज करते हैं जो पाकिस्तान में किए जाते हैं, और उसके तहत रिलीफ दिया जाता है। अब यहाँ पे हमारे कानून के मुताबिक और इंडिया के कानून के मुताबिक जो बच्चे मुस्लिम हैं, वो बच्चियां उसके लिए नामहरम है, वो नहीं उनको इस तरह से टच कर सकता। उसका गलत है, हम कोई आपको ब्लेम नहीं कर रहे, ना कोई ऐसी बात है, थोड़ा ओपिनियन का डिफरेंस है, ये बिल्कुल उसका गलत है। और वो इस तरह से नहीं कह सकता कि उसने अडॉप्ट किया, वो तो खुद बेचारा किसी को गोद लेने वाला, उसको भी गोद लेने वाला है, तो ये उसकी वो कैसे अडॉप्ट कर सकता है? अच्छा प्यासर, एक मेरी बात सुन लीजिए प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। मैं आपकी पूरी बात सुन ली, मैं भी एग्री नहीं हूँ, वो कहता है अडॉप्ट किया है जो भी है, मैं उन लोगों की बातों से बिल्कुल सहमत नहीं, जैसे आप हो ना वैसे मुझे भी सारा पता है। लेकिन जो एक ये जो चीज आज मुद्दा उठा है, जो वीडियो देखा गया उसमें जैसे उसको टच कर रहा है जो भी है, लेकिन ये इकरा मैम कह रहे हैं कि इंडियन जो है, इंडियन के जो NGOs हैं वो जाके वो उनको पुलिस जो है वीडियो को देख के उसको ऐसे करे, लेकिन ऐसा नहीं होता, आपको भी पता है। क्योंकि ये जैसे वीडियोस है, जैसे गुलाम हैदर है, इस वीडियो को देखते हैं तो कोई भी फादर है बर्दाश्त नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। मैं चाहती हूँ मेरा जो है, क्योंकि इधर से तो कोई होना नहीं है, अगर उधर से गुलाम हैदर अपने वकील को बोलते हैं कि पटिशन डालो, मेरी बच्चियां वहां पे सेफ नहीं है, ठीक है, उनके साथ गलत हो रहा है, ये फादर ही आवाज उठा सकता है। अगर फादर आवाज उठाएगा, वहां की पाकिस्तान आवाम उठाएगी, जब उधर से आवाज उठेगी ना हिंदुस्तान की, फिर खुद उनको देख के हम लोग भी सब इकट्ठे होंगे कि ये सब गलत हो रहा है, जल्दी से जल्द बच्चे जो है हैदर को देने चाहिए, ऐसे होगा। ये बात तो ठीक है, ये बात तो ठीक है कि बाकी जो बातें मैंने बोली है ना कि सचिन ने गोद लिया, वो तो कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इनलीगल तरीके से सारा हमारे सामने सब कुछ है कि सब इनलीगल तरीके से कुछ नहीं वो कर ले सकता, अडॉप्ट कर सकता, सब पता है। यहाँ पे मैं यहाँ पे एक बात ऐड करूंगा, फिर आप लोग करते रहिए। ये पहली बात तो ये है कि कोई भी किसी भी अदालत से आपने रिलीफ लेना हो, या आप किसी चीज से आपको नुकसान पहुंच रहा है, या आपको कोई ग्रीवियंस है, तो आपको अदालत से या आपको पिटीशन फाइल, ये तो एक जनरल प्रिंसिपल है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जहाँ पे बच्चों का मामला आता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत ये कहता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि वो बच्चों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, ये तकरीबन हर मुल्क की स्टेट की जिम्मेदारी होती है उनको प्रोटेक्ट करना। UK USA जैसे मुल्कों में तो बच्चों का महाना दिया जाता है, जो बच्चे छोटे होते हैं, अंडर 16 ईयर होते हैं। यहाँ पे बच्चों की जो जिम्मेदारी है, बच्चों को प्रोटेक्ट करना रियासत की जिम्मेदारी है, और रियासत इटसेल्फ एक्शन ले सकती है। उसको ये जरूरी नहीं है कि गुलाम हैदर आए, वो तो आए तो बहुत अच्छी बात है, वो पिटीशन वहाँ किसी वकील के थ्रू फाइल करे, लेकिन रियासत के ऊपर मेरे कहने का मतलब कोई पाबंदी नहीं है कि अगर कोई रियासत ये खुद से स्टेप ले लो तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये इलीगल है। तो उनके पास ये इख्तियार होता है, ये पावर होती है
क्योंकि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि बच्चों को राइट टू एजुकेशन है, उनको हर तरीके से प्रोटेक्ट करना, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना ये स्टेट की जिम्मेदारी है, और ये पाकिस्तान में भी है और पूरी दुनिया में तकरीबन ये मिलते-जुलते कवानीन है। तो इस पे अगर स्टेट करना चाहे फॉर द टाइम बीइंग बच्चों को सेफ। अब यहाँ पे पाकिस्तान को मैं आपको बताऊँ कि कुछ वालिदैन होते हैं जो बच्चों से चाइल्ड लेबर करवाते हैं, जो कि भारत में भी बहुत ज़्यादा है। भारत में भी बहुत ज़्यादा है, तकरीबन और 25-30 इसकी करोड़ सजा भी है, पनिशमेंट मिलती है जो मतलब हाँ, कैसे करते हैं। तकरीबन 25-30 करोड़ लड़के बच्चे जो हैं इस वक्त स्कूल नहीं जा पा रहे। ये एक इंटरनेशनल सर्वे के मुताबिक भारत में ये है, और पाकिस्तान में भी ऐसे है। लेकिन आप देखेंगे कुछ टाइम ये होता है कि पाकिस्तान में बच्चे जो हैं वो मास्क सेल कर रहे होते हैं, या कोई चाइल्ड लेबर कर रहे होते हैं, या भीख मांग रहे होते हैं। तो क्या होता है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का वैन आती है, वो बच्चे को गाड़ी में डालती है और ले जाती है, और बाहर में वालिदैन को भी वो बच्चा नहीं मिलता जब तक वो किसी सही तरीके से अंडरटेकिंग नहीं देते, हाथ पाँव के अंगूठे नहीं लगाते, और किसी रीजनेबल बंदे की श्योरिटी नहीं देते, और जब तक जज की वो सेटिस्फाई नहीं होता तब तक उस बच्चे की कस्टडी नहीं मिलती। तो अदालत क्या करती है, स्टेट क्या करती है, उस बच्चे को अपने कब्जे में ले लेती है, अपनी तहवील में ले लेती है, और उसको मुंतकिल कर देती है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो। वहाँ पे उसकी एजुकेशन और ये सारा कुछ, तो इस तरह से स्टेट के पास इख्तियारात होते हैं। अब जहाँ पे नज़र आ रहा है कि बच्चों का जो है वो अब्यूज़ हो रहा है, उनके साथ इस तरह की नाजेबा हरकतें हो रही हैं, तो उस पे कर सकती है इंडियन गवर्नमेंट, अगर चाहे तो वो कर सकती है। मेरा तो सिर्फ इतना सा मौका जी। अच्छा, मैं एक सेकंड गाइस, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं थोड़ा सा कुछ कमेंट्स वगैरह भी देख रहा था। मैं लास्ट एक बात ऐड करूं डॉक्टर साहब, एक केस मेरे पास आ गया। घर वालों ने, एक बंदा था वो नाई था, ये जो बाल काटने वाला नाई होता है, तो उसने अपने बच्चे को तकरीबन कोई 7-8 साल का बच्चा था, मास्क बेचने के लिए ना सड़क के ऊपर खड़ा किया हुआ। वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की गाड़ी आई, उसने डाला बच्चे को, गाड़ी में डाल के ले गए। 1 हफ्ता पता नहीं चला बच्चा किधर चला गया। खैर वो किसी तरीके से रोते पीटते मेरे पास आए कि जी इस तरह से हमारा बच्चा किसी ने किडनैप कर लिया। वहाँ से सीसीटीवी वीडियो वगैरह देखी, पता चला जी वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की गाड़ी ले गई है। तो वहाँ पे डॉक्टर साहब मैं गया, यकीन करें कि बहुत अच्छा एनवायरनमेंट, वहाँ पे बच्चे को उन्होंने सेफ हाउस में लिया। तकरीबन 1 महीना लग गया हमें उस बच्चे की कस्टडी वापस लेने में। और उसने कहा, जज ने, लेडी जज, उसने कहा भाई पहले मुझे लिख कर दो, दोबारा तुम चाइल्ड लेबर नहीं करवाओगे, अदरवाइज मैं तुम्हें जेल में डालूंगी। तो वो डॉक्टर वहाँ पे हमने पूरे जो अदालत को सेटिस्फाई किया कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा। और वहाँ पे पता नहीं कितने लाख रुपए, मैं आपको बताऊं, बतौर सिक्योरिटी 1 लाख या 2 लाख के करीब अमाउंट थी, वो बतौर सिक्योरिटी वहाँ पे जमा करवानी पड़ी। वहाँ पे साबित करना पड़ा कि हम बच्चे को आइंदा नहीं करेंगे। तो वो फिर जाके बच्चा मिला, और हमने वहाँ पे हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के फैसले दिए कि पेरेंट है उसके हैं, वो बेस्ट गार्डियन है, वो बच्चे का फ्यूचर वेलफेयर वगैरह जानते हैं। अदालत ने कहा भाई तुम बाहर में जाओ, मैं नहीं तुम लोगों को कंसीडर करती, मेरी मर्जी है, मैंने बच्चे की वेलफेयर को देखना है। तो ये है कि ऐसे केसेस होते हैं। जी अच्छा, जी बिल्कुल फयाज भाई, आई डू एग्री विद यू कि चाइल्ड लेबर और चाइल्ड प्रोटेक्शन की जो सूरत हाल है वो अनफॉर्चुनेटली रैम्पेंट अब्यूज़ के हवाले से, जिसमें ज़ाहिर है फिज़िकल अब्यूज़ भी होता है, बहुत और भी चीज़ें हैं। चाइल्ड लेबर का जो आपने जिक्र किया, दैट इज़ वेरी वैलिड कंसर्न, और ये बिल्कुल सारी चीज़ें हैं। एंड हम यहाँ पे जितनी अवेयरनेस दे सकते हैं हम देते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे 2-3 चीज़ों का, वही सारी बातें जो आप लोग भी कर रहे थे, मैं सुन रहा था साथ, सॉरी बस बेसिक बात है। एनीवे, एक तो ये हमारे साहिल आई बिलीव वो कह रहे हैं कि 5000 प्लस गर्ल्स का जो इशू भावलपुर यूनिवर्सिटी में हुआ था, उसके हवाले से बात क्यों नहीं कर रहे, अपडेट क्यों नहीं कर रहे, उस पर अपडेट करेंगे। मेरे चैनल पे आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा हमने बात की, और चूँकि मैं उस एरिया से हूँ, और ये जो है अपना क्या नाम है, भावलपुर का इस्लामिया यूनिवर्सिटी का जो ये एक स्कैंडल बना था, और इसमें जो लॉ इन्फोर्समेंट है वो पूरी तरह से एक्ट कर रही है, और इनके जो कल्प्रेट्स हैं, देखें यूनिवर्सिटीज़ में ये सिर्फ पाकिस्तान का ही मसला नहीं है, हमारे लिए तो इससे ज़्यादा नंगवार और क्या हो सकता है कि एक यूनिवर्सिटी के जो है ना हवाले से ये बातें आएँ, और उसमें किसी भी तरह से जो है ना वो जो हमारा मुतालबा रहा है उस वक्त भी रहा और अब भी है कि अगर कोई कल्प्रेट्स हैं, चाहे उसमें जो है ना वो स्टूडेंट इन्वॉल्व है, चाहे सिक्योरिटी वाले इन्वॉल्व हैं, चाहे कोई भी इन्वॉल्व है,
दिस शुड मस्ट बी पनिश्ड। और इस पे काम हो रहा है, और इस पे हमारे चैनल पे सबसे ज़्यादा बात की है। और साहिल, मैं आपको बता दूं कि ये हमारा जिगरा है और हमारा जिगरा है, बल्कि मैं आपके AP सिंह साहब की हवाले से बात करूं, यहाँ पे थोड़ी सी बात दूसरी साइड पे ना चली जाए। देखें, बीइंग पाकिस्तानी, चूंकि ये हमारा वो इशू था और हम लोग खुद जो है ना इसके ऊपर बात करते रहे, और फयाज भाई ने भी इसको कवरेज किया, मैंने भी किया। मैंने तकरीबन इसके ऊपर एक सीरीज के ऊपर बात की है। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल, जो कि बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, वो मेरे टीचर हैं, जावेद इकबाल साहब। इसी तरह अफान कैसर है, उनके साथ भी मेरी बात हुई थी इस पे। तो हमने भरपूर तरीके से इस पे बात की है, हमने छुपाया नहीं है इसको। आपके देखें, मैं यहाँ पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन अगर ये इश्यू हुआ है तो हमने अपनी अथॉरिटी से कहा है कि इसके ऊपर जो है ना जितना स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है वो लें। ये हमारा मुतालबा रहा है। अच्छा, अब इसमें होता है या नहीं होता वो आगे देखें, हम कोई लॉ एनफोर्समेंट नहीं है। अभी यहाँ पे मेरे ख्याल है AS लिख रही थी कि हम अपनी इंडियन सिस्टर्स को कहें कि वो उनके घर जाएं, ये करें वो करें। नहीं, देखिए, हम ऐसा नहीं कह सकते। मैं क्यों इनको कहूँ कि जी वो वहाँ पे जाएं और जाके जनाब उनसे वो ये करें वो करें। उनके पेरेंट्स मौजूद हैं, ये जैसे कह रहे हैं कि गुलाम हैदर मौजूद है, ही शुड कम फॉरवर्ड, और फिर हम उसकी हेल्प करेंगे। हम ऐसे खामखाई उठ के जो है ना तो नहीं, हम इनकी सेफ्टी को क्यों डालें भाई, ये पूनम की या जो है कविता की, ऐसे नहीं होता है। देखें, हम जो अपना, हम कोई लॉ एनफोर्समेंट नहीं है, हम कोई सिक्योरिटी एजेंसी नहीं है, हम आम सिटीजन है, जो कि आप लोग भी, हम भी हैं। हम एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, हम एक आवाज़